परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मसीह के नाम में मेरा सभी प्रिय श्रोताओं को स्नेह वंदन करते हुए दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय 5वां 6वां और 7वां वाक्य पढ़ना चाहूँगी। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। पढ़े हुए वचन के आधार पर वापस आए, जो नष्ट हुआ उसे फिर से प्राप्त करें। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। एलीशा के भविष्यवक्ता शिष्य जहाँ रहते थे वह जगह बहुत छोटी थी। उसे विशाल करने की अनुमति शिष्यों ने एलीशा से ली और इसी कार्य के लिए यह एक साथ परिश्रम कर रहे थे और इसी भाग को हमने पढ़ा है। प्रवाचक की अनुमति से ही वे यर्दन के पार जंगलों में जाकर पेड़ काट रहे थे। सभी के पास हथियार नहीं थे, पर जिनके पास नहीं थे उन्होंने काम से बचने का प्रयास नहीं किया, पर जिनके पास हथियार थे उनसे हथियार मांगकर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। इसी तरह मांगी हुई कुल्हाड़ी से जब वे कार्य कर रहे थे तो एक जन की उसकी लापरवाही की वजह से कुल्हाड़ी पानी में जा गिरी। तुरंत वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरु, वह मांगी हुई थी। शिष्य की उस अच्छी मानसिक स्थिति को मैं ध्यान में रखकर परमेश्वर की महिमा करता हूँ। मेरे प्रियो, अपने जीवन में खुद का कहने का हमारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ दान है। परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर हमें दान के रूप में सब कुछ दिया है और वही हमने हमारे जीवन में अपनी लापरवाही से सब कुछ नष्ट कर दिया। तब क्या हमने एक बार भी परमेश्वर की ओर देखकर यह कहा है कि हे परमेश्वर, वह मुझसे खो गया है? क्या आप दुख के साथ रोने के लिए तैयार हैं? जो नष्ट हो गया उसे वापस पाने की वह इच्छा और दुख के साथ जब उसने परमेश्वर के उस जन से पूछा तो परमेश्वर के उस जन ने उससे पूछा कि वह कहाँ गिरा था। तभी तुरंत उस शिष्य ने एलीशा को वह जगह दिखाई। आज का संदेश इसी वचन के भाग में है। आज हमें वापस आना ही पड़ेगा। जो नष्ट हो गया है उनकी गिनती के साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के दिन परमेश्वर हमसे कहता है, जो भी खोया है उसे वापस देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन यदि उसे वापस प्राप्त करना है तो आपका वापस लौटना जरूरी है। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोता, जीवन में जो प्रार्थना का जीवन नष्ट हो गया है, सच्चाई, नम्रता इत्यादि को वापस प्राप्त करने का यदि आग्रह है तो परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह की वापसी का समय जब आ रहा है तब परमेश्वर के सम्मुख हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। यह बोध हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर से जो हमने मांग कर लिया है उन सब की गिनती हमें परमेश्वर के सम्मुख बतानी पड़ेगी। जो नष्ट हो गया है उसे वापस लाने का समय है। इसीलिए कहाँ, कब, कैसे, किस कारण से नष्ट हुआ यह समझकर मालिक से याचना करें। निश्चित रूप से यदि आप वापस आएंगे तो परमेश्वर भी आपको कोई भी चीज लौटाने के लिए विश्वास योग्य है। यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। जब उसने कुल्हाड़ी की गिरी हुई जगह पर एक डंडा गिराया तो हमेशा के लिए जो नजरों से, उसकी पहुंच से और उसकी चिंता से दूर और हमेशा के लिए जो उससे खो गई थी, वह कुल्हाड़ी ऊपर तैरने लगती है। और उस तैरती हुई कुल्हाड़ी को एलीशा ने नहीं उठाया, लेकिन शिष्य को कहा कि उसे जाकर ले ले। परमेश्वर की विश्वास योग्यता यहाँ देखिए। जो कुल्हाड़ी हमेशा के लिए उसके हाथों से दूर चली गई थी,
उसी के हाथों में वह कुल्हाड़ी वापस परमेश्वर ने पहुंचा दी। प्रियो, आज आपके हाथों से या आपके जीवन से जो दूर चली गई है, परमेश्वर उसे वापस आपके पास लाने में विश्वास योग्य है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस सुबह के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा दी गई कई चीजें हमने नष्ट कर दी। वह वस्तुएं किस तरह कहाँ नष्ट हुई, यह जानकर उसे वापस प्राप्त करने का वह अनुभव हम प्राप्त करने पाएं। इसी के द्वारा जो हमेशा के लिए हमसे नष्ट हो गया है, उसे वापस देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसकी महिमा हो। आज सुबह इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं में यदि कोई ऐसा है जो नष्ट होने के दर्द के साथ जी रहा है, तो परमेश्वर उसके जीवन में वह वापस प्राप्त करने का अनुभव प्रदान करे। आप उनकी सहायता करें। प्रार्थना सुने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।